हेलो स्टूडेंट्स, तपन सर वेलकम्स यू। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th की एक छोटी सी पोएम पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो लेक्चर के बाद वो बाय हार्ट आसानी से हो जाएगी। तो सबसे पहले इधर मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है। माना कि मैं एक अच्छा ड्राइंग नहीं कर सकता, ऐसा आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक ट्राई किया है जिसे देख के आपका आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टाइटल को देखते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। उसका मतलब है जो बर्फ़ होता है उसकी धूल, लेकिन धूल नहीं इधर बच्चों, हमको उसके पार्टिकल समझने हैं। तो उसका जो स्नो का पार्टिकल है वो। इस पोएम को लिखा है पेंट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो एग्ज़ाम में अगर पूछे कि इस पोएम के पोएट का नाम बताओ तो लिखना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने पेन किया है इस पोएम को। अब देखो बच्चों, ये पिक्चर को एक ट्री दिया है, उसके ब्रांचेस के ऊपर एक क्रो बैठा है, अंडर द ट्री पोएट बैठे हैं। तो लिखा है पोएट इन सैड मूड, डिप्रेस। तो पोएट डिप्रेस मूड में इधर बैठे हैं। फिर कौवे ने ब्रांचेस को शेक किया होगा, तो उसकी वजह से ये विंटर डे है बच्चों। विंटर डे में इधर स्नोफॉल हुआ होगा, तो जो स्नो के पार्टिकल्स है वो ट्रीज़ के ऊपर भी गिरे होंगे और कौवे के ब्रांचेस हिलाने की वजह से वो पोएट के ऊपर गिरे। और ट्री कौन सा है? तो हेमलॉक। एक जहरीला ट्री है, प्लांट है, लेकिन इधर बुक में हमको ट्री दिया है क्योंकि ट्री के नीचे बैठ सकते हैं ना, प्लांट के नीचे कैसे बैठेंगे। तो एक पॉइजनियस ट्री समझना है हेमलॉक को। अभी आजू बाजू में थोड़े पर्वत दिखाए मैंने, लवली नेचर, क्लाउड, बर्ड्स दिखाए हैं। ओके, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम इंसानों के अलग अलग मूड होते हैं, जैसे सेंटेंस के मूड होते हैं ग्रामर में, ऐसे इंसानों के भी अलग अलग मूड्स होते हैं। वो सडनली चेंज हो सकते हैं और लॉन्ग टाइम भी चल सकते हैं। तो हम हैप्पी है, सैड है, ओवर एक्साइटेड है, ये सब हमारे मूड्स है। मेरा एक फ्रेंड एक दिन बहुत दुखी था, उसने मुझे अपने घर पे बुलाया फ़ोन करके। मैं उसके घर पे गया, फिर मैंने उससे बोला चलो हम रिवर फ्रंट जाते हैं। रिवर फ्रंट गए और उधर बेंचेस पे बैठे, बाजू में अच्छे से साबरमती नदी का पानी बह रहा था। उसे देख के थोड़ी देर में उसका मूड फ्रेश हो गया। तो इधर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारा सराउंडिंग्स जो है वो हमारे मूड के ऊपर बहुत बड़ी इम्पैक्ट करता है, और उसमें भी आर्टिफिशियल चीज़ के बदले नेचुरल चीज़, जैसे कि माउंटेन, बर्ड्स, छोटे छोटे बच्चे, किसी डॉग के बच्चे हैं, बिल्ली के बच्चे हैं। फिर माउंटेन देखो, ट्री देखो, ग्रास, माउंटेन्स, क्लाउड्स। तो ये सब जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमारे मूड को अच्छे से ठीक कर सकती है, वो हमको हैप्पी रख सकती है। तो इसीलिए हम नेचुरल जगहों पे जाना भी पसंद करते हैं। तो उधर कोई घोंघाट, शोर शराबा नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हमारे मूड के ऊपर इम्पैक्ट करती है। तो इस पोएम को अब हम वर्ड टू वर्ड देखेंगे। देखो, फर्स्ट आंसर, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी। दो लाइन को साथ में लीजिए। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। इसको जल्दी से समझते हैं। तो पोएट का सैड मूड था, वो विंटर डे में एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे, वो सैड मूड में थे, डिप्रेस थे। तभी एक कौवा आके बैठा, उसने पार्टिकल ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो नीचे गिराया। उसकी वजह से उनका सडनली वो शेक हो गए, मतलब अपनी जो पोजीशन थे उससे विचलित हो गए, और अचानक आजू बाजू में उनका ध्यान गया, सराउंडिंग उन्होंने देखा कि ये तो बहुत लवली नेचर है, मैं क्यों दुखी हूँ। तो वो नेचर की सभी चीज़ों को देखकर खुश हो गए और उनका मूड अचानक चेंज होके सैड में से हैप्पी हो गया। तो यही चीज़ शॉर्ट में बताइए कि नेचर हमारे मूड को चेंज कर सकता है।
One winter day, poet was sitting under a hemlock tree and was feeling sad. At that time, a crow came and sat on the branch of tree. It shook the dust of snow on poet, which shaken up him from his sadness. The poet's mood changed by watching the lovely nature around him. Thus, the rest of day for him was not spoiled. अब देखो बच्चों, ये हेमलॉक पॉइजनस ट्री है, वो इल ओमेन को रिप्रेजेंट करता है। ओमेन का मतलब है, मैं आपको सिंपली उसको बता देता हूँ, तो हम ऐसी अंधश्रद्धा में भी मानते हैं, तो ऐसे सुकून हुआ, अपसुकून हुआ, ऐसा अगर बिल्ली ने रास्ता काट लिया किधर जाते समय तो हम बोलेंगे इल ओमेन कि अपसुकून हो गया। घर से निकलते समय हमको दही खिलाएंगे तो वो अच्छा ओमेन है। तो ऐसे कोई साइन है, कोई हमको प्रेडिक्ट करता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। किसी की दाई आँख फरक रही है, किसी की बाई आँख फरक रही है, तो ये हमको बताता है कि कुछ अच्छा होने वाला है या तो कुछ बुरा होने वाला है। तो ओमेन को हम देखेंगे तो साइन और वार्निंग ऑफ गुड और एविल, कुछ अच्छा या बुरा होने के हमको पहले से कुछ संकेत मिल जाते हैं। हेमलॉक ट्री किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है सैडनेस को। उसी तरह क्रो भी इधर सॉरो, सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। बहुत सारे बर्ड्स है अच्छे अच्छे, पीकॉक है, पैरोट है, लेकिन किसी को इस पोएम में नहीं लिया। कौवा ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है, उसका आवाज़ भी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इधर उसको लिया है, तो इंक्लूड किया है, तो वो सॉरो दिखाता है। तो दो चीज़ें, सैडनेस, सॉरो दिखाती है। अब देखो दो लाइन, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, ये दो लाइन में जो क्रो है मैंने बोला रिप्रेजेंट करता है ओमेन को, इल ओमेन को, तो इसी वजह से फिगर ऑफ स्पीच हो गई मेटोनमी। और दूसरी दो लाइन में द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो हेमलॉक ट्री है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो हेमलॉक ट्री है वो इल ओमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्रो भी रिप्रेजेंट करता है और हेमलॉक ट्री, क्रो किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉरो को, और हेमलॉक ट्री इल ओमेन, ओमेन लिखोगे तो भी चलेगा। दूसरे स्टैंजा में है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो इधर हार्ट किसका है? तो हार्ट स्टैंड्स फॉर द पोएट, ये पूरा वर्ड है तो पोएट को रिप्रेजेंट करता है, और एक बॉडी पार्ट भी है। इसकी वजह से इस कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? सिनेक डिकी। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऑकवर्ड है तो मैंने लिख के दिया है आपको सिनेक डिकी। बाकी सब फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत ईजी है, एलिट्रेशन भी हो सकती है, तो मोस्टली मेटोनॉमी और सिनेक डिकी है इसमें। अब हम देखते हैं राइमिंग पैटर्न को, तो राइमिंग पैटर्न बहुत इजी है, लास्ट के वर्ड फॉलो करेंगे। क्रो, मी, स्नो, ट्री, तो साउंड आता है क्रो, स्नो, तो दोनों के लिए ए और मी, ट्री सेम साउंड है बी पी। हार्ट, पार्ट, मूड, रूड, तो बहुत राइमिंग पैटर्न सिंपल है ए बी। ओके, तो मैं मानता हूँ आपको सब कुछ पता चल गया होगा। स्विंग ऑफ मूड का चेंज होना और उसके ऊपर नेचर की इम्पैक्ट, तो हमको बहुत अच्छे से डस्ट ऑफ स्नो के द्वारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताई है। अगर हमारा मूड अच्छा रहता है तो पूरा दिन अच्छा जाता है, अगर हेडेक हो गया, कोई टेंशन है, मूड अच्छा नहीं है, तो पूरा दिन खराब जाता है, हम किसी भी चीज़ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते। तो बच्चों अपने मूड को ऑलवेज हैप्पी रखना है, और कभी भी ऐसा डिप्रेस हो तो आप नेचर, लेप ऑफ नेचर में चले जाइए, प्रकृति की गोद में, तो आप कंफर्म उधर हैप्पी हो जाएंगे और आपका बाकी का दिन भी बिगड़ने से रह जाएगा, जैसे पोएट का बच गए हैं। बाय, थैंक यू सो मच।